सो यार आई डोंट वांट कि आपके साथ भी ऐसा हो, बिकॉज आई नो कि हाउ मच एफर्ट इट टेक्स। साल 2 साल की मेहनत होती है इसके पीछे। एंड अब इस 1 वीक 2 वीक के टाइम में जिसमें काउंसलिंग में आपको अपनी चॉइसेस फिलअप करके देनी है, उसमें अगर आपने कुछ भी ऐसा गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से आपको बाद में गिल्टी फील हो, या आप बाद में सोचें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कॉलेज में रह के, सो ऐसी सिचुएशन आप पर ना आए, फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। Hey everyone, welcome to Discuss with Derek. I'm an undergrad student at IIT Roorkee. To all those who are new on the channel, let me tell you that I'm doing my majors in architecture and minors in management. So recently I've been getting a lot of messages on Instagram from JS parents regarding choice filling. तो basically इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन ये है कि there will be an informal kind of discussion between you and me. और मुझे 4 साल हो चुके हैं IIT में रहे हुए, तो I can tell you कि क्या आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें हमारे लिए कॉमन होती हैं, बट व्हेन वी गो बैक टू एंड सी कि एक 12th क्लास से जस्ट पास हुआ हुआ स्टूडेंट, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके लिए वो चीज़ें कॉमन नहीं होंगी। सो थ्रू दिस वीडियो माई इंटेंशंस आर कि एक जस्ट 12th क्लास पास स्टूडेंट के पास इतनी क्लैरिटी नहीं होती रिगार्डिंग कि क्या ब्रांच सही रहेगी, क्या आईआईटी सही रहेगा, क्या एनआईटी सही रहेगा। तो उसको कुछ एक क्लैरिटी मिले इस वीडियो से, और वो साथ में अपने लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए काबिल बन सके, राइट? That is my main motive of this video. Today is 13 September 10 PM and I'll try कि ये वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। So there's no such scripting. मैंने कुछ बस पॉइंट्स लिखे हैं कि ये पॉइंट्स इस वीडियो में कवर हो जाएं, एंड ज़्यादा इसमें एडिटिंग में नहीं जाएंगे हम। इट्स जस्ट कि जितनी जल्दी ये डिलीवर हो पाए, जितनी जल्दी ये अवेलेबल हो पाए यूट्यूब पर, दैट इज़ माई इंटेंशन। तो आई ट्राई कि कल सुबह तक ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाए। तो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए फॉर चॉइस फिलिंग। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर 3 थिंग्स: फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। आई थिंक सबको पता होगा, बट लेट मी जस्ट सम इट अप ब्रीफली। यू माइट बी अवेयर कि एक स्टूडेंट ने ऑप्ट आउट कर लिया था काउंसलिंग से, क्योंकि उसको लगा कि मुझे सीट मिल गई है, सो लेट मी ऑप्ट आउट, अब मुझे फर्दर काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना, जो कि एक गलत डिसीजन हो गया था। देन दिस केस वेंट टू हाई कोर्ट एंड सो यार आई डोंट वांट कि आपके साथ भी ऐसा हो, बिकॉज आई नो कि हाउ मच एफर्ट इट टेक्स। साल 2 साल की मेहनत होती है इसके पीछे। एंड अब इस 1 वीक 2 वीक के टाइम में जिसमें काउंसलिंग में आपको अपनी चॉइसेस फिलअप करके देनी है, उसमें अगर आपने कुछ भी ऐसा गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से आपको बाद में गिल्टी फील हो, या आप बाद में सोचें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कॉलेज में रह के, सो ऐसी सिचुएशन आप पर ना आए, फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो फ्रीज को पहले समझते हैं। जैसे कि आपने अपनी चॉइसेस फिलअप करके दी, एंड देन वो सारी चॉइसेस लॉक हो जाती हैं। उसके बाद राउंड 1 होता है। राउंड 1 में आप सपोजिंगली आपको कोई भी आपकी चॉइस में से कुछ मिलता है, सपोजिंगली आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग, एंड यू आर ओके विद इट कि हाँ मुझे आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग, आई एम गुड टू गो विद इट, मुझे यही करना था। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हैं, देन यू कैन फ्रीज दैट थिंग। तो आपकी सीट बुक हो जाएगी, ठीक है। उस स्टूडेंट ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, उसने फ्रीज के बदले ऑप्ट आउट कर दिया था। उससे मतलब होता है कि आपने काउंसलिंग से ही बाहर निकल गए आप, जो कि आपको नहीं करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि जो आपने चॉइसेस भरी हैं उसमें से आपको राउंड 1 में मिल रहा है आईआईटी दिल्ली केमिकल। अब अगर आप इससे खुश नहीं है, यू वांट कि आपको इससे बेटर ब्रांच मिले, और अगर आपको मिल सकती है आपकी रैंक पर, तो आपकी जो ऊपर वाली चॉइसेस हैं आपने जो इससे ऊपर भरी हैं आईआईटी दिल्ली से ऊपर, अगर आपको वो मिलने के चांसेस हो सकते हैं एंड यू आर ओके टू गो फॉर दैट, तो आप फ्लोट पे क्लिक करिए। फ्लोट ऑप्शन से क्या होगा कि आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लास्ट राउंड तक आपकी चॉइस को कंसीडर किया जाएगा, उससे ऊपर वाली जो भी चॉइसेस अगर आपको मिलने के चांसेस होंगे तो आपको वो मिल जाएगी। देन थर्ड ऑप्शन इज स्लाइड। स्लाइड में क्या होता है कि आपका कॉलेज फिक्स हो जाता है। जैसे कि सपोजिंगली आपको आईआईटी दिल्ली केमिकल मिल रहा है, अगर आपने स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक किया, दैट मीन्स कि अगर आपने चॉइसेस में इससे ऊपर आईआईटी दिल्ली की कोई और ब्रांच भरी होगी, तो आपको आईआईटी दिल्ली की अगर वो ब्रांच मिलने के चांसेस हैं तो वो मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपको किसी और आईआईटी या किसी और एनआईटी की ब्रांच नहीं मिलेगी, सिर्फ आईआईटी दिल्ली में ही जो आपको ब्रांचेस चाहिए, अगर वो आपको मिलने के चांसेस हैं उस रैंक पर, और वो आपकी चॉइस में इस आईआईटी दिल्ली केमिकल से ऊपर है, तो आपको वो मिल जाएंगे। तो अगर इसको हम सम अप करें शॉर्ट में, तो फ्रीज में क्या होता है, आपका कॉलेज फिक्स, आपका ब्रांच फिक्स। फ्लोट में क्या होता है, आपका कॉलेज अभी फिक्स नहीं हुआ, आपकी ब्रांच अभी फिक्स नहीं हुई, यू आर गोइंग अहेड विद एवरी राउंड। और स्लाइड में क्या होता है, आपकी ब्रांच फिक्स नहीं हुई है बट आपका कॉलेज फिक्स हो चुका है, अब आपको उसी कॉलेज में कोई
दूसरी ब्रांच मिल सकती है अगर आपने चॉइसेस में वो ऊपर भरी है कहीं। तो यह है बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो उनको अब पता चल गया। नेक्स्ट इन द प्रोसेस इज कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या मिलने के चांसेस हैं। उसके लिए आप जाइए जोसा की वेबसाइट पर और आप प्रीवियस ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखिए। अपनी रैंक से उसको देख सकते हैं कि ओपन कहाँ पे हुई थी ये लास्ट ईयर और क्लोज कहाँ पे हुई थी। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको क्या ये मिलने के चांसेस हैं। जनरली आपको एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं हर साल, बट वो बहुत माइनर होते हैं। ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि कोई ब्रांच 2000 में क्लोज हो रही है और वो अगले साल 5000 या 6000 में क्लोज हो। तो जनरली आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो रैंक है, ये सपोजिंगली आपकी 5000 रैंक आई है, तो इस 5000 रैंक में आपको क्या ब्रांचेस, क्या कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं और क्या ब्रांचेस, क्या कॉलेजेस मिलने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ से आप वो आइडिया लगा सकते हैं। तो जनरली आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे पुट इट अप कि मेरी इतनी रैंक है, व्हाट कैन आई गेट। सो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट और यू कैन चेक देयर कि आपको क्या क्या मिल सकता है। थर्ड इन द प्रोसेस इज नाउ यू हैव गॉट द रैंक, यू हैव गॉट द अवेलेबल चॉइसेस कि आपको क्या क्या मिलने के चांसेस हैं। अब आपकी जो चॉइसेस हैं, यू हैव टू चेक कि उन सब्जेक्ट्स का या उन ब्रांचेस का करिकुलम क्या है, उनका सिलेबस क्या है। उसके लिए आप गूगल की हेल्प लो, यू चेक आउट कि मैकेनिकल में आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, इलेक्ट्रिकल में आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। उन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करो ब्रीफ में कि वो सब्जेक्ट्स में क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई नो कि थोड़ा टफ है बिकॉज हम लोग 12th क्लास से निकल के जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आए हैं और हमको उतना समझ आता नहीं है कि ये क्या होने वाला है। बट फिर भी फॉर अ बिगिनर जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ कि हाँ, मैकेनिकल में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एज अ बिगिनर यू कैन जस्ट थिंक ऑफ कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो आपको जो भी पोटेंशियल ब्रांचेस लग रही हैं, आपको मिल सकती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या आपसे डिमांड है। इसी को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ स्टेप में यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल जो ये ब्रांचेस कर रहे हैं। अब हमको लगता है यार ऐसे कैसे हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, बट आज के टाइम पे एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे यू विल फाइंड ऑल IITians एंड IITians, है ना। कुछ लोग यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, लाइक मी हु इज़ ऑन पब्लिक डोमेन। उनसे आप कनेक्ट करिए। आई डोंट थिंक कि किसी को भी इतना दिक्कत होती है जस्ट 5-10 मिनट्स किसी को डिवोट करने में। फॉर एग्जांपल ये वीडियो का थॉट भी मुझे एक स्टूडेंट के थ्रू ही आया। ही सेंट मी अ मैसेज 1 ईयर बैक 2021 में रिगार्डिंग हिज थिंक कि वो ड्रॉप लेना चाह रहा था एंड ऑल। एंड नाउ इन 2022 ही इज गेटिंग IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर। तो इज आस्किंग मी राइट नाउ कि मुझे कौन से कॉलेज जाना चाहिए, क्या ब्रांच लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई आउट कनेक्टिंग विद पीपल। अगेन जो भी आपको ब्रांचेस मिल रही है उससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उस IIT NIT में जो पढ़ रहे हैं उनसे आप कनेक्ट करिए। तो 2-4 लोगों से आप कनेक्ट करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको ये ब्रांच करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि हम एक हायर IIT में लोअर ब्रांच ले लें या एक लोअर IIT में हायर ब्रांच ले लें। ये काफ़ी लोगों को एक थॉट होता है एंड आई हैव मेड अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दैट। आई विल पुट इट अप इन द आई बटन और यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं कि हाउ आई हैव क्लासिफाइड द थिंग। बट उसको अगर मैं ब्रीफ में इस वीडियो में बताऊं तो बेसिकली 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, एक वो जिनको अपनी ब्रांच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं होती। आई नो ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी काफ़ी लोगों को, बट दिस इज़ द रियलिटी। आई एम हियर फॉर लास्ट 4 years एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई कैन टेल यू दैट कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको शुरुआत से क्लैरिटी होती है कि उनको इंजीनियरिंग नहीं करनी। दे हैव अदर प्लान्स इन लाइफ। कुछ लोग अपना स्टार्टअप करेंगे, कुछ लोग मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, कुछ लोग सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, कुछ लोग UPSC की तरफ जाएंगे। तो दे हैव दैट क्लैरिटी कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी। तो फॉर दोज पीपल जिनको क्लैरिटी है कि भाई मुझे ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, सो फॉर देम टेक द बेस्ट IIT यू कैन गेट। तो आपके लिए जो फेवरेबल चीज़ होगी वो होगी आपका बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो आपको मिल सकता है, क्योंकि वो ही आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। सेकंड कैटेगरी के लोग वो हैं जो बहुत ब्रांच स्पेसिफिक है। दैट मीन्स उनको शुरुआत से क्लैरिटी है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, मुझे इसी में ही कुछ आगे चल के रिसर्च करनी है, कुछ इनोवेशन करना है, कुछ प्रोडक्ट लाना है। तो उन लोगों के लिए ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर उनको लोअर IIT में हायर ब्रांच भी मिल रही है या अपने मनपसंद की ब्रांच मिल रही है, दे शुड गो फॉर दैट, क्योंकि दे हैव दैट क्लैरिटी कि मुझे पढ़ना है तो यही सब्जेक्ट पढ़ना है और इसी में आगे चल के कुछ अचीव करना है।
तो फॉर देम ब्रांच इज द ओनली फैक्टर एंड आई कैन टेल यू कि ऐसे लोग भी बहुत होते हैं कैंपस में एंड इफ यू आर वन ऑफ दोस तो यू शुड गो फॉर दिस। देन थर्ड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि उनको ब्रांच की तरफ जाना चाहिए या कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। आई नो कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल बिकॉज ड्यूरिंग आवर स्कूलिंग हमको कोई भी इस तरह से गाइड नहीं करता। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है बेसिकली कि आपको एक डिसेंट सी ब्रांच मिल जाए एक अच्छे खासे आईआईटी में। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे हमको कुछ एक्सपोजर मिले, कुछ फैसिलिटीज़ मिले, ताकि हम समहाउ अगर इंजीनियरिंग करने का मन ना हो तो कुछ और फील्ड में जा सकते हैं और साथ साथ हमारे पास एक ऐसी ब्रांच भी हो जिसको पढ़ते पढ़ते हो सकता है हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और उसके हम डेप्थ में जाएं, उसमें कुछ रिसर्च करें, उसमें कुछ अपना करियर बनाएं। तो उनको कुछ इस तरह की चॉइस पिक करनी चाहिए जिसमें उनको दोनों तरफ से बेनिफिट्स होने के चांसेस हों। अब राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी, आई कांट टेल यू स्ट्रेट अवे कि ये वाली ब्रांच कर लो, इसका बहुत स्कोप है, या ये वाली रहने दो, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। आई कांट से दैट बिकॉज इट्स अ पब्लिक डोमेन। बहुत से लोग हैं जो उस ब्रांच को कर रहे होंगे एंड आई डोंट वांट कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूं। प्लस एक और चीज़ कि हर ब्रांच में कुछ ना कुछ स्कोप होता है। इट्स अपॉन द स्टूडेंट कि वो कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज करता है, कैसे उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है और कैसे उस फील्ड में आगे बढ़ता है। फिर भी अगर आपको डाउटफुल लगे तो यू कैन सी कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस हमेशा सीएससी और ईसी की तरफ ही रहती है क्योंकि करेंटली ट्रेंड ऐसा है। देयर वाज अ टाइम कि जब इंजीनियरिंग को लोग सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से ही जानते थे। अगर आप आज भी गूगल पर सर्च करेंगे द वर्ड इंजीनियर, यू विल सी अ पर्सन हु इज़ वेयरिंग अ कैप येलो और वाइट इन कलर और कुछ हाथ में मैप्स होंगे रोल करके, तो ही इज़ अ सिंबॉलिक ऑफ अ सिविल इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग वाज डिफाइंड एज सिविल इंजीनियर। ऐसा नहीं है कि और ब्रांचेस नहीं थी, और ब्रांचेस भी थी उस टाइम पे। तो जो ट्रेंडिंग वो चीज़ होती है। तो आज के डेट में तुम देखोगे तो यू विल सी इंजीनियरिंग गोइंग टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर साइड। तो अगर आप डाउटफुल हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो यू कैन गो अलॉन्ग विद द रेस।